सो नाउ विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स जो अभी इस मंथ के इन्वायरमेंट के हैं. ठीक है, डेली विल कवर वन टॉपिक. ठीक है, सो द टॉपिक फॉर टुडे दैट हैज बीन इन द करंट अफेयर इज क्लाइमेट चेंज इज फ्यूलिंग वाइल्ड फायर्स इन यूरोप. ठीक है, अब हम जो है वो डेली न्यूज में कहीं ना कहीं जो है वाइल्ड फायर्स की बातें सुनते हैं. ठीक है, व्हाट आर वाइल्ड फायर्स? ठीक है, अचानक से जब फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है, इन द वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट एरियाज वगैरह, अब वहां पर फायर्स अचानक क्यों लग जाती हैं? इट मे बी ड्यू टू थंडर एंड लाइटनिंग की वजह से हो सकता है. ठीक है, कि लाइटनिंग जो है वो पड़ी, ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, एंड उससे जो है आगे वो फायर इंटीग्रेट होगी. एंड और ज्यादा ये इंटेंसिव कब हो जाती है? जब आपकी हीट वेव्स काफी ज्यादा रहती हैं. ठीक है, प्लस अगर वहां के आसपास कोई वोल्केनिक इरप्शन हुई है, उस वजह से भी यहाँ पर फायर हो सकती है. ये तो हमारे पास नेचुरल कॉजेज हो गए. मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं. ठीक है, लाइक कुछ चीज अगर आपने बर्न करी, ठीक है, या कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी आपकी फायर जो है वो इंटीग्रेट कर सकती है, कल्मिनेट कर सकती है बड़े लेवल पर. ठीक है, तो ये वाइल्ड फायर्स अभी काफी ज्यादा कहां पर देखने को मिले हैं? यूरोप वाले रीजन में देखने को मिले. ठीक है, वाइल्ड फायर्स आर रेजिंग इन सेवरल मेडिटेरेनियन कंट्रीज. विच आर द मेडिटेरेनियन कंट्रीज? जो आपके मेडिटेरेनियन सी के अलॉन्ग साइड लग रही है, जहां पर आपके टोटल ऑफ 22 मेडिटेरेनियन कंट्रीज है. ठीक है, एंड ये हम क्लास में ट्रिक्स से जो है वो लर्न कर लेंगे. ठीक है, इसके अंदर आपके पास अफ्रीकन कंट्रीज लाइक मोरक्को, ठीक है, वगैरह भी आ जाती हैं. देन हमारे पास कुछ एशियन है एंड कुछ हमारे पास जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं. एंड बेसिकली हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं. ठीक है, बाकी लेबनान, ट्यूनीशिया, लीबिया, ठीक है, ऐसी वाली बहुत सारी हमारे पास कंट्री देखने को मिलती है मेडिटेरेनियन रीजन्स में. बट यहाँ पर अब जहाँ वाइल्ड फायर हो रहा है वो ज्यादा प्रोनाउंस किस में है? स्पेन और फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पर हीट वेव्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं. And heat wave, I told you, is a reason for wildfire, right? So wildfires in Europe, over 2.2 lakh hectares of land have been burned. कितनी ज्यादा लैंड बर्न हो गई? अब इतनी ज्यादा लैंड बर्न होने का मतलब क्या है? कितना ज्यादा फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो गया. वहां पर जो कुछ भी आपको रिसोर्सेज मिलने थे, टिम्बर एंड ऑल के, वो नहीं मिलेंगे. बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर जो है वो रह रही होंगी. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनका जो है वो सारा खत्म हो चुका. ठीक है, सो दिस फिगर इज मोर देन डबल द 20-year एवरेज. अगर हम 20 साल की एवरेज निकालें तो उससे भी डबल एक ही साल में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. इन 2025 द नंबर ऑफ वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स हैज इंक्रीज्ड. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू इवैक्यूएट देयर होम्स. एज आई टोल्ड यू, वहां ट्राइब्स भी रहती होंगी ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, और ट्राइबल लोगों की अगर जगह पर ही आग लग जाए तो क्या होगा? वो वहां से इवैक्यूएट होने के लिए वहां से बाहर आएंगे. ठीक है, देन फैक्टर्स फेवरेबल फॉर वाइल्ड फायर. वाइल्ड फायर ज्यादा आपको प्रोनाउंस कब देखने को मिलती है? व्हेन देयर आर हॉट समर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. मेडिटेरेनियन रीजन में हमें पता है, आपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, राइट? तो यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज्यादा हॉटर एंड ड्रायर समर्स होती हैं. ड्राई वेजिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. अब जितनी ज्यादा सूखी कोई चीज होगी उतनी ज्यादा वहां पर जो है वो आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, एंड मेडिटेरेनियन रीजन में तो हमें पता है बहुत ज्यादा ड्राई विंड्स जो है चलती हैं. यहाँ पर मोरक्को वाले रीजन्स में भी चलती हैं, राइट? तो यहाँ पर जो है वो ड्राई वेजिटेशन, ड्राई विंड्स जो है ये किस चीज को आगे बढ़ाती हैं? वाइल्ड फायर्स को, राइट? सेकेंड वन वी कैन एट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज. यूरोप हैज वार्म्ड एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज. वी हैव ऑलरेडी रेड कि 20 साल की एवरेज निकाल के जितनी वाइल्ड फायर्स लगी है उससे डबल एक ही साल में जो है वो लग गई, राइट? हायर बेसलाइन टेम्परेचर्स, मोर इंटेंस हीट वेव्स, इंसिडेंसिंग द हाई वाइल्ड फायर रिस्क. यूरोप की अब नई क्लाइमेट की रियलिटी जो है, न्यू क्लाइमेट रियलिटी क्या बन चुकी है? दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव हीटेड. हमने पढ़ लिया हीट वेव्स हैं, ठीक है, एंड एनवायरमेंट हमने क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है क्लाइमेट चेंज को, कि क्लाइमेट चेंज जब होता है, ठीक है, तो अर्थ इज वार्मिंग सिग्निफिकेंटली. और जब वार्मिंग होती है वो क्यों हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, एंड ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वार्मिंग हो रही है, जो अगेन हीट वेव्स को कॉज कर रही है. एंड हीट वेव्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा वाइल्ड फायर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? देन नेक्स्ट इज दैट यूरोप इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट. ठीक है, विद एन एवरेज राइज ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड. हर डेकेड, हर 10 सालों में 0.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है. एंड वी ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या चीज को
फोकस करा गया है 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस के राइस को हमें बचाना है टेम्परेचर को, एंड यहाँ पर तो 0.5 डिग्री सेल्सियस 10 सालों में बढ़ रहा है. इट इज नॉट अ स्मॉल रेंज, इट इज क्वाइट अ लार्ज रेंज अगर हम देखें तो इसमें. ठीक है, सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द रीसेंट ईयर्स. नाउ रीजंस फॉर इंक्रीज्ड वार्मिंग. अब क्यों यहाँ पर यूरोप में ही हम पर्टिकुलरली वाइल्ड फायर पढ़ रहे हैं, अब यूरोप के केस में ही क्यों ज्यादा प्रोनाउंस हो रहे हैं? एक तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन ड्राई है, हीट वेव ज्यादा हो रहे हैं. क्यों हीट वेव ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू द आर्कटिक. नाउ यू विल थिंक कि आर्कटिक तो ठंडा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट सो? एनीवन? आर्कटिक लेयर्स में वहां पर भी क्लाइमेट चेंज है, एंड आर्कटिक वाली साइड पर तो ग्लोबल वार्मिंग वाले केसेस और ज्यादा जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. वो कंटिन्यूअसली जो है वो हीट अप हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यहाँ के बिल्कुल पास, आर्कटिक के बिल्कुल पास कौन है? यूरोपियन नेशंस है. तो वहां पर काफी ज्यादा इफेक्ट आर्कटिक का देखने को मिल रहा है. ठीक है, द सेकेंड इज फीडबैक सिस्टम्स. हायर इवेपोट्रांसपिरेशन ड्राइज आउट द सॉइल फास्टर. जितनी ज्यादा इवेपोरेशन सॉइल के अंदर से होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीव्स में से. अगर हमारे पास जो है रिवर पॉन्ड वगैरह में से, वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में से अगर पानी इवेपोरेट हो रहा है, वी कॉल इट इवेपोरेशन. पर अगर लीव्स में, सॉइल में से जो है वो पानी ड्राई आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज नोन एज evapotranspiration. Dried out soils return more sensible heat to the atmosphere. अब ड्राई आउट हो गए तो और ज्यादा हीट एटमोस्फेयर में जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी. सेकेंड इज चेंजेस इन द जेट स्ट्रीम बिहेवियर. अब यहाँ पर ट्रॉपिकल वाली रीजन्स में तो नहीं है ये, ठीक है, तो यहाँ पर पोलर और सब पोलर जेट स्ट्रीम्स यू माइट हैव रेड इन ज्योग्राफी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो तरीके की जेट स्ट्रीम्स जो है वो मेंडियर करती है यूरोपियन नेशंस के ऊपर. एंड जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? लाइक ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो है ये जेट स्ट्रीम्स जो है वो घूमती हैं. ठीक है, हमने इंडिया के केस में पढ़ा हुआ है वेस्टर्ली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, है ना. तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पे पोलर सब पोलर जेट स्ट्रीम्स जो है यहाँ से फ्लो कर रही हैं. एंड ये जो जेट स्ट्रीम्स है इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस एंड क्रिएट्स अ जोन ऑफ वीक विंड्स एंड हाई प्रेशर बिटवीन देम. और जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है देन क्या होगा? वाइल्ड फायर्स और ज्यादा बढ़ने के चांसेस यहाँ हो जाएंगे और एक्सट्रीम हीट के इवेंट्स हो जाएंगे. सो डबल जेट स्ट्रीम्स आर मोर कॉमन व्हेन लैंड हीट्स इन समर. ठीक है, तो डबल जेट स्ट्रीम्स आर तो मोर कॉमन. तो यहाँ पर यूरोप का हमने रीजन पढ़ लिया. एक तो आर्कटिक के बिल्कुल ये पास है, नजदीक है, जिस वजह से आर्कटिक का टेम्परेचर राइज यूरोप को अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा है. सेकंड हमने पढ़ा है कि जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर 2 लेयर्स में जो है वो फॉर्म कर रही है, पोलर और सब पोलर. जो ज्यादा प्रोनाउंस कहाँ पर हो जाती है? समर्स के टाइम पर हो जाती है. ऑब्वियसली गर्मी ज्यादा है, समर में पड़ रही है, ड्राई है यहाँ पर, है ना, विंड्स. ऊपर से यहाँ जेट स्ट्रीम्स आकर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे जिस वजह से एटमोस्फेयर और हीटअप हो जाएगा. देन थर्ड वी डिड द फीडबैक सिस्टम्स, यानी कि जो भी आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन होती है सॉइल और ज्यादा ड्राई हो जाती है. राइट, देन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज क्लासिफाइड अंडर कॉपन क्लाइमेट. कॉपन क्लाइमेट पढ़ा हुआ है ना कि उसने डिफरेंट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज जो है वो क्लाइमेट को डिफरेंशिएट करा हुआ है. सिमिलरली अब जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी आल्सो. मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर भी क्वेश्चन है एंड ईच ईयर यूपीएससी फोकसेस ऑन सम ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, तो आपको ये चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा है. क्लासिफाइड अंडर कॉपेन्स ड्राई समर क्लाइमेट फाउंड इन लोअर मिडल लैटिट्यूड्स, यानी कि जो आपके यूरोपियन लैटिट्यूड्स हैं, हॉट ड्राई समर्स हैं और कूल ठंडी और बहुत ज्यादा वेट यहाँ पर विंटर्स आपको देखने को मिलती है. तो वेजिटेशन इसके मुताबिक ही हार्ड वैक्सी लीव्स यहाँ पर मिल जाती हैं. एवरग्रीन श्रब्स एंड बुशेस आर आल्सो फाउंड एंड अडैप्टेड टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग द ड्राई समर्स. जैसे हमने एनवायरमेंट में पढ़ी थी ना चीजें कि अडैप्ट कर लेती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं? कंफर्म कर लेती हैं, राइट. तो वो चीज रेगुलेट, कंफर्म, अडैप्टेशन, ठीक है, वो चीज हमने ऑलरेडी एनवायरमेंट में करी हुई है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं. लेवांट रीजन किसको बोलते हैं? तो वो मेडिटेरेनियन साइड वाले चीजों को बोलते हैं. तो मेडिटेरेनियन इज अ हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड यू नो, आपको इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि ये बिल्कुल अब न्यूज में रह रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स में भी इसके बारे में बात करी गई है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि वाइल्ड फायर्स
जो है वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। एंड यूपीएससी में क्वेश्चन इस बेसिस पर भी आ सकता है दैट प्रॉक्सिमिटी टू आर्कटिक कॉजेस इंटेंस हीट वेव्स इन यूरोप, तो वो सही होगा, ठीक है। वो लगेगा बाय डिफॉल्ट कि यस ये रॉन्ग होगा, बट नहीं, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर मार्किंग द आंसर, ठीक है, कि ये प्रॉक्सिमिटी टू द आर्कटिक है, यहाँ पर हाई इवापोट्रांसपिरेशन है एंड यहाँ डबल जेट स्ट्रीम्स, तो जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो फेवर हीट वेव्स एंड अल्टीमेटली हीट वेव्स क्या लीड करेंगी, वाइल्ड फायर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लियर है वाइल्ड फायर वाला सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिटेरेनियन रीजन दैट यू हैव टू रिमेंबर।